Assalamualaikum students, Tashkeel Hussain Khokar is here, your physics teacher. This is a lecture number 3 part 2, International System of Units. So in previous lecture you have learned about the base units, base SI units. Now the next part of International System of Unit is supplementary units. The General Conference on Weights and Measures has not yet classified base units or derived units. These SI units are called supplementary units. This class contains only two units of purely geometrical quantities which are plane angle and solid angle as well. Plane angle, the unit of plane angle is radian. Degree is the familiar unit in which angles are measured. A degree is the angle subtended at the center of a circle by an arc of length 1 upon 360 of circumference of the circle. A minute is 1 upon 60 of a degree and a second is 1 upon 60 of a minute. Still another unit which is often convenient for measuring angles is the radian. A radian is defined as the plane angle subtended at the center of a circle by an arc of length equal to the radian. Dear students, first of all, supplementary units क्या हैं? सप्लीमेंट्री यूनिट्स जब जनरल कॉन्फ्रेंस वेट एंड मेजर्स की में अभी तक ये क्लासिफाइड नहीं है, जो सर्टेन यूनिट इन एसआई में वो सप्लीमेंट्री यूनिट्स कहलाते हैं. वो कौन से हैं? प्लेन एंगल के यूनिट और सॉलिड एंगल के यूनिट्स. प्लेन एंगल की यूनिट जो है वो प्लेन एंगल का यूनिट जो है वो रेडियन कहलाता है. उसके लिए डिग्री यूज करते हैं हम. जैसे हम टोटल एक सर्कमफेरेंस का टोटल डिग्री जो बनती है वो 360 बनती है. अब 360 को जो एक बिगर यूनिट बनाया गया जिसका नाम रखा गया रेडियन. और रेडियन क्या है? एक आर्क लेंथ आप सर्कमफेरेंस कंप्लीट करें तो एक रेडियन बनाती है. अब आप कहेंगे कि आर्क लेंथ क्या है? आर्क लेंथ वो होती है एक प्लेन सर्कमफेरेंस में सेंटर से लेकर आर्क सर्कुलर पॉइंट या सर्किल के एंड तक, सेंटर से लेके सर्कमफेरेंस तक जो डिस्प्लेसमेंट है उतना ही वो ए पॉइंट से बी पॉइंट तक या सी पॉइंट तक, मतलब जितनी लेंथ होगी रेडियस की, या रेडियस यूँ कह लें, रेडियस की जितनी लेंथ होगी उतना वो सर्कुलर पाथ कवर करे तो उसकी जो टोटल जो डिग्री बनती है वो 53 पॉइंट समथिंग बनती है. तो उसको कहते हैं हम रेडियन. स्टिल अनदर यूनिट which is often convenient for measuring angle is the radian. और वो जो रेडियन है हमारे लिए मेजरिंग के लिए एक कन्वीनियंट रहता है. एट द सेंटर ऑफ सर्किल बाय एन आर्क ऑफ लेंथ इक्वल टू द रेडियस.
आर्क ऑफ लेंथ जो है वो रेडियस के इक्वल होती है। सो ये सप्लीमेंट्री का एक यूनिट था। इसमें हम एंगल जो है वो फार्मूलेशन अगर उसकी बनाएंगे, एंगल इज इक्वल टू एस अपान आर। एस मीन्स आर्क लेंथ अपान आर। एक डिग्री जो होती है वो आर्क लेंथ अपान आर के बराबर है। आर मीन्स रेडियस। अब आगे बढ़ते हैं रेडियस स्ट्रे रेडियन। स्ट्रे रेडियन इज द यूनिट ऑफ सॉलिड एंगल। स्ट्रे रेडियन इज डिफाइंड एज the solid angle subtended at the center of a sphere by an area of its surface equal to the square of the radius of that sphere। See figure जो आपके पास सामने 1.2 मिली हुई है। मतलब यूँ समझ लें कि एक बॉल है, सॉलिडिकली स्फेयर है, एक स्फीयर है, उसकी जो है इस तरीके से जो फिगर में 1.2 में मीन्स सेंटर से लेकर ऊपर तक, जैसे यूँ समझ लें एक कोन बना लें, वो जो है उसका जो सिमिलरली रेडियस जो है वो रेडियस के इक्वल, आर्क लेंथ जो है ना उसकी रेडियस के इक्वल होनी चाहिए। लेकिन उसका जो 3 डायमेंशनली उसकी जो एंगल बनती है तो उसका यूनिट जो है रेडियन, स्ट्रे रेडियन रखा गया है। द सरफेस एरिया ऑफ क्लोज सरफेस ऑफ रेडियस आर इज, सरफेस एरिया क्लोज सरफेस की रेडियस की आर रेडियस की क्या है 4 पाई आर स्क्वायर। 4 पाई उसकी टोटल एंगल है और आर जो है वो रेडियस को स्क्वायर करो तो आपकी सरफेस एरिया मिल जाएगी। सो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ स्ट्रेट रेडियन, द सॉलिड एंगल सबटेंडेड बाय अ क्लोज सरफेस एट इट्स सेंटर इज 4 पाई आर स्क्वायर। सो अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ स्ट्रेट रेडियन, डेफिनेशन ऑफ स्ट्रेट रेडियन, सॉलिड एंगल जो है वो क्लोज सरफेस पे सेंटर के से जो उसकी टोटल बनती है रेडियन वो बनती है 4 पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। अगर इसको हम डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर करेंगे इसको तो हमें क्या मिलेगी, स्ट्रे रेडियन। 4 पाई आर स्क्वायर सरफेस एरिया है, उसको हम आर स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिलेगी, जो मिलेगी 4 पाई, क्योंकि आर स्क्वायर में कट जाएगा। द इफेक्ट इन क्लोज सरफेस सबटेंडेड अ सॉलिड एंगल ऑफ 4 पाई स्ट्रे रेडियन एट एनी ऑफ इट्स इंटीरियर पॉइंट। कहीं से भी हम सॉलिड एंगल एस आर वो ले सकते हैं किसी भी कोने से, मीन्स एक बॉल के किसी भी टुकड़े में, जैसे कोन होती है इस नुमा एक टुकड़ा हम निकालें, उसकी जो एंगल बनेगी वो कितनी बनेगी, स्ट्रे रेडियन बनेगी। सो हम आते हैं नेक्स्ट है ड्राइव यूनिट। ऐसा यूनिट्स फॉर मेजरिंग ऑल अदर physical quantities which can be derived from the base and supplementary units are called derived units। ऐसा यूनिट जो है मेजरिंग बेस यूनिट पे, इसी तरीके से वो बेस यूनिट मिलके एक ड्राइव यूनिट बनाते हैं। फॉर सपोज कैसे, फोर्स का यूनिट है वो जो है न्यूटन है, वो सिंबल उसकी एन है। इन टर्म ऑफ बेस यूनिट्स किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और अगर हम बेस यूनिट के टर्म में इसको एक्सप्रेस करेंगे तो केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, बिकॉज फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। मास का यूनिट केजी है, एक्सेलरेशन का यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। इसी तरीके से वर्क यूनिट है उसका जूल और सिंबल है जे। और इन टर्म्स ऑफ बेस यूनिट उसको एक्सप्लेन ड्राइव करेंगे तो वो कैसे होगा, न्यूटन मीटर
या न्यूटन का केजी मीटर पर सेकंड है और इंटू सेकंड पर सेकंड स्क्वायर, इसको यूँ कह सकते हैं। तो जूल जो है वो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट के इक्वल होता है। फोर्स का यूनिट न्यूटन है और मीटर यूँ कह सकते हो आप। पावर वाट, पावर होता है वर्क डन पर टाइम, जूल पर सेकंड, वर्क का जूल है, इसी तरीके से पर सेकंड टाइम का यूनिट टाइम है। इसी तरीके से प्रेशर पास्कल है, ये न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, फोर्स पर एरिया इसका फार्मूला है। इसी तरीके से इसका जो यूनिट बनेगा ड्राइव फॉर्म में, वो जो बेस यूनिट टर्म से अगर इसको एक्सप्रेस करेंगे तो क्या बनेगा, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, आर के जी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसी तरह से इलेक्ट्रिक चार्ज है कूलम, एम्पियर सेकंड होता है। ठीक है, सो होप्स कि आप लोगों ने सही से ये समझा होगा। अब इसकी असाइनमेंट ये है कि मेक द नोट्स ऑफ दिस टॉपिक एंड सॉल्व द रिलेटेड प्रॉब्लम्स। अब जो भी इसके साथ रिलेटेड प्रॉब्लम्स है उसको उनको सॉल्व करने, ये गिवन फार्मूला के तहत, और इसके नोट्स पर